टाइम हो रहा है रात के 12:06 एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई व्लॉग मैं 12 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो समझना वो समझ लो, वही हो रहा है। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लद्दाख की ट्रिप कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनसे आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ही है चीज़ें कि इन्हीं को कैरी करो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ें कैरी कर सकते हो। मैंने वही चीज़ बताऊंगा जो मैं कैरी कर रहा हूँ एंड जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इससे एक्स्ट्रा भी कैरी कर सकते हो और इससे कम भी कैरी कर सकते हो, डिपेंड कि आपका यानी बाइक का लगेज साइज़ कितना है, कितना आप कैरी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक राइडर को या फिर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो होनी चाहिए, वो है आपकी एक राइडिंग जैकेट, एक राइडिंग पैंट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एल्बो गार्ड एंड नी गार्ड आता है, वो भी परचेज़ कर सकते हो, वो सस्ता पड़ता है। बट अगर आपका बजट अच्छा है, 10-15 हज़ार रुपये हैं आपके पास इन्वेस्ट करने को, एक अच्छे से राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग पैंट में इन्वेस्ट करिए, बहुत सारे मिल जाती हैं। सिर्फ राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट से काम नहीं होता, राइडिंग बूट्स भी चाहिए होते हैं। और अगर आपके पास राइडिंग बूट्स का बजट नहीं है कि हाँ भाई इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, जैसे क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये का आते हैं एक बूट, तो आप एक आर्मी वाले शूज़ आते हैं, आर्मी कैंटीन से आपको मिल जाएंगे। अगर आर्मी वाले शूज़ ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी सस्ते पड़ते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। राइडिंग गियर्स के जस्ट बगल में पड़ा हुआ है मेरा सैडल बैग, जो कि मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि बुलेट में भाई साहब पैनियर्स नहीं लगते, पता कर लिया मैंने, बहुत जगह नहीं लग पाते, बहुत दिक्कत होती है, तो सैडल बैग कैरी करना पड़ता है। सैडल बैग के साथ में मैं कैरी करता हूँ यहाँ पे एक टॉप बैग, टॉप बॉक्स भी नहीं लगता, तो एक टॉप बैग कैरी करना पड़ता है। ये टॉप बैग मैं कैरी कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें जिनमें सारा लगेज जाएगा मेरा, ये जो सारा सामान पड़ा है ये इनमें जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ ये होती है। तो दो चीज़ों की बात हो चुकी है, नाउ अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है ये हेलमेट। क्योंकि बिना हेलमेट के तो आप राइड कर नहीं सकते, क्योंकि भाई हेलमेट पहनना ज़रूरी है। जब आप पूरा राइडिंग गियर और ये सब पहन रहे हो तो हेलमेट तो पहनना पड़ेगा ना, तो हेलमेट भी ज़रूरी है। तो ये मेरा हेलमेट है एंड इस हेलमेट पे मैंने GoPro अपना माउंट कर रखा है, इसके अंदर मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है। इसकी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे 1-2 वीडियोस डाल रखी हैं कि कैसे मैंने इसको माउंट करता है, क्या क्या, वो सब आप उन पे देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको। एंड हेलमेट के साथ ही पड़ा है अपना टैंक बैग, और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरे टैंक बैग में क्या पड़ा है। कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ चार्जर्स पड़े हैं मेरे। आईफोन का चार्जर है, फ़ोन का चार्जर, कैमरा का चार्जर, आईफोन का पावर बैंक की केबल, ईयरफोन्स, पर्स एंड ये एक मेरा क्या बोलते हैं कॉम्बो USB का जो मेरे लैपटॉप में लगेगा, जिससे मैं डाटा कॉपी करूँगा पूरा। एंड एक ये और केबल है आईफोन की कुछ वो, और ये मेरे गाड़ी के पेपर्स। टैंक बैग में सिर्फ मैं इतना ही सामान रखता हूँ जो मेरा ज़रूरी हो, जो हैंडी सामान हो कि जहाँ हाँ भाई निकालना है फटाफट, वो सामान मैं टैंक बैग के अंदर रखता हूँ। और इतना ही सब नहीं, इसके साथ में ना मैंने राइडिंग ग्लव्स भी रख रखे हैं, और राइडिंग ग्लव्स मैंने 2 रख रखे हैं, मेरे पास ऑलरेडी है 2। क्योंकि एक मैंने ये रखा है जिसमें मैं गर्मियों में यूज़ करता हूँ, जिसमें ज़्यादा यानी ठंड ना हो तो फिर ये काम आ जाता है, क्योंकि इसमें हवा लगती रहती है हाथ में। और ये विंटर वाले ग्लव्स हैं जो कि -32 तक चलते हैं, तो ये वो वाले ग्लव्स हैं राइडिंग। तो ये मैं ठंड वाले भी रख रखे हैं एंड गर्मी वाले, दोनों मैंने रख रखे हैं। और इसी के साथ में बगल में मैंने ये नया वाला आज ही रेल लाइनर खरीदा है वेगा का। तो अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है वो सब वो चीज़ें हैं जो आप एक राइड के दौरान कैरी कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपकी सेफ्टी के लिए, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे जैसे भी हो, उसके लिए था। लेकिन आपकी सेफ्टी के साथ साथ बाइक की भी सेफ्टी ज़रूरी है। तो बाइक की सेफ्टी के लिए जो सामान है अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो बाइक की सेफ्टी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आता है मोटूल का C1 C2। यह है एक चेन क्लीनर और एक चेन लूप, नॉर्मल सब लोगों को पता है। तो मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, तो उसके लिए मैंने चेन क्लीनर एंड चेन लूप लिया है। उसके साथ में मैं कैरी कर रहा हूँ ये 2 स्पार्क प्लग बॉश के, दोनों स्पार्क प्लग मैंने ले लिए क्योंकि ट्विन स्पार्क है, तो दोनों स्पार्क प्लग। उसके साथ में ये क्लच वायर एंड ये एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर एंड एक्सीलेटर वायर भी मैं एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं कब ख़राब हो जाए। ये दोनों चीज़ ये चीज़ें मेरी बाइक से रिलेटेड है। एंड इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको अपने टायर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो टायर्स के लिए मैंने ये एक अपना फुट पंप है, ये ले रखा है हवा भरने के लिए, कि जैसे हवा कम हो तो इससे अपन हवा भर ले। तो इसमें मैंने सारी टॉयलेटरीज रखी है, जैसे मेरा वैक्स हो गया, परफ्यूम हो गया, कोम हो गया, टूथपेस्ट, ब्रश, सोप। बाकी मैं सोप नहीं कैरी कर रहा है, एक्चुअली मैं ये अपना बॉडी वॉश कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सोप कैरी करोगे गीला होगा, खराब होगा, उससे बढ़िया आप बॉडी वॉश कैरी करो, यूज़ करा, खत्म। क्लियर स्किन तो सबको चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है एक्ने। एक्सट्रीम वेदर, एयर पॉल्यूशन, चेंज इन लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर यूसेज ऑफ मास्क, इन सब की वजह से आपको एक्ने या फिर पिंपल होता है। टी ट्री एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि आपके एक्ने को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। बट एक्ने को कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे टाइम
टाइम कंज्यूमिंग DIYs एंड ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक बेटर सॉल्यूशन है जो कि आपकी इस एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकता है। वो है मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश विच हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्ने, ब्लेमिशेस एंड एड फ्रेशनेस टू योर स्किन। इसमें प्रेजेंट है टी ट्री ऑयल एंड नीम विच हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्ने बाय कंट्रोलिंग एक्सेस ऑयल सीक्रेशन एंड फाइटिंग बैक्टीरिया एंड क्लीनिंग इम्प्योरिटीज। एंड इसके साथ इसमें एलोवेरा भी प्रेजेंट है जो कि रेडनेस एंड स्वेलिंग को कम करता है एंड आपकी स्किन को सप्पल एंड हाइड्रेटेड रखता है आफ्टर एवरी वॉश। आप इसको डेली बेसिस पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री है हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स एंड पैराबेन से एंड इसको अप्लाई करना भी काफी इजी है। सबसे पहले कॉइन साइज अमाउंट फेस वॉश आपको अपने टैम फेस पर अप्लाई करना है, देन जेंटली अपने फेस पर मसाज करना है एंड उसके बाद वॉश कर लेना है एंड क्लीन योर फेस विद अ क्लीन टॉवल। एंड ये फेस वॉश 250 ml के बिगर पैक में भी अवेलेबल है। मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड दे आर ऑल्सो मेड सर्टिफाइड एंड दे आर ऑल्सो पेटा सर्टिफाइड। एंड गाइज मामाअर्थ हैज टेकन अ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। इन दिस इनिशिएटिव मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million trees by 2025। मतलब जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। सो आप लोग वेट किसका कर रहे हो? मामाअर्थ के ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड इवन आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका। एंड अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट जो कि वैलिड है ओनली ऑन मामाअर्थ ऐप एंड वेबसाइट। एक फेस वॉश, एक सनस्क्रीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप कर रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। एक बार को आप अपनी अंडरवेयर भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना, ठीक है? ये भूल गए ना तो ऐसे ऐसे वो पड़ेंगे ना, आपके स्किन बर्न हो जाएगी कि आप याद रखोगे। खुद की सेफ्टी एंड बाइक की सेफ्टी की बात हो गई, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट्स एंजॉय करने की, मोमेंट्स को कैप्चर करने की, मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने की। क्योंकि अगर लद्दाख ट्रिप कर रहे हो तो यादें तो होनी चाहिए, और यादों के लिए क्या ज़रूरत है? कैमरास की। तो मैं क्या क्या कैमरास कैरी कर रहा हूँ, उनकी क्या क्या एसेसरीज कैरी कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो मोमेंट्स कैप्चर करने की बात करिए तो सबसे पहले तो अपना हेलमेट वाला गोप्रो आता है जिसमें अपन मोटो व्लॉग करने वाले हैं। तो यहाँ से अपन रोड्स एंड जो भी व्यूज़ आएंगे उनको कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट इसके साथ ही मैं एक हीरो 9 कैरी कर रहा हूँ। ये मुझे एक दोस्त ने दिया है, उसके पास पड़ा था, काम नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मेरे को दे दे भाई, मैं इसको एक और एंगल से यूज़ कर लूँगा, फ्रंट एंगल से और उससे अपना रोड वाला एंगल। तो दोनों एंगल से अपन कैमरा यूज़ करने वाले। इसका जो माउंट है वो ये रहा। एक मैंने ये नया माउंट मंगाया है, ऐसा कुछ लगता है ये माउंट, और इसके ऊपर गोप्रो लग जाएगा, ये अपने बाइक पर अटैच होगा। नेक्स्ट बात करें तो ये है अपना गोप्रो मैक्स यानी गोप्रो 360। इससे गोप्रो के 360 डिग्री वाले जो टेक्स हैं वो सारे आएंगे। और इन दो कैमरे के अलावा मैं कैरी कर रहा हूँ एक गिम्बल DJI का OM 4, जिससे अपन अपना जो आईफोन है उसे लगाकर सिनेमैटिक लेंगे बढ़िया बढ़िया, क्योंकि आईफोन में जो सिनेमैटिक है वो बहुत अच्छा है। तो अपन DJI का गिम्बल यूज़ करके सिनेमैटिक लेने वाले हैं। एंड इन सब के अलावा ये वाला जो मेन कैमरा जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये भी मैं कैरी कर रहा हूँ, जिससे जहाँ जहाँ हो पाएगा, जितना हैंडी होगा उतना मैं इस कैमरे से शूट करने वाला हूँ। और जहाँ नहीं हो पाएगा कि हाँ भाई यार ये कैमरा निकालो, सेटअप करो, फिर रिकॉर्ड करो, उससे बढ़िया मैं वहाँ पे आईफोन से या फिर गोप्रो से फटाफट मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। इतने सारे गैजेट्स कैरी करोगे तो इनका चार्जर, इनकी बैटरी, ये सब चीज़ें भी तो कैरी करनी पड़ेगी। तो इस बॉक्स में सारे बैटरीज पड़ी है मेरी, जितनी भी बैटरीज वो मेरे, चाहे मेन कैमरा से रिलेटेड हो, चाहे गोप्रो से रिलेटेड हो, चाहे मैक्स की बैटरी हो, किसी की भी बैटरी हो, सारी बैटरीज इसमें पड़े हैं। एंड सारे मेमोरी कार्ड्स जो हैं वो इसमें पड़े। एंड एक एक मेमोरी कार्ड हर कैमरे में लगा हुआ भी है। और उसके साथ में मैं 2 पावर बैंक भी कैरी कर रहा हूँ, एक 10,000 mAh का है, एक 20,000 mAh का पावर बैंक। एंड ये एक एक्स्ट्रा लेंस है जो कि किट लेंस है, तो इसको मैं देखता हूँ कैरी करने की सोच रहा हूँ कि क्या पता कुछ काम ही आ जाए, तो इसको भी मैं कैरी करने वाला हूँ। अभी सब जो रिकॉर्ड करेंगे इन सबको मेमोरी कार्ड में लंबे टाइम तक मैं स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम के बाद वो भर जाएगा। तो फिर अपने को बैकअप चाहिए होगा, और बैकअप के लिए अपन ले जा रहे हैं अपना लैपटॉप जो कि खाली पड़ा है अभी। तो इसमें कम से कम 500 GB इसमें खाली पड़ा हुआ है। एंड इसके साथ मैं एक हार्ड डिस्क भी कैरी कर रहा हूँ। वो हार्ड डिस्क यश भैया के पास पड़ी हुई है, यश भैया उसको लेकर आएंगे। 500 GB की वो है, 500 GB की हो गया। 1 TB स्टोरेज तो ये हो गया, प्लस 64 128 GB ऐसे करके सारे कार्ड्स हैं, प्लस 256 अपना आईफोन हो गया। तो स्टोरेज तो खूब है, लगभग 1.5 TB का स्टोरेज है अपने पास। और इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि रिकॉर्ड होगा। मेरे को तो 1 TB का भी नहीं लगता कि पूरा रिकॉर्ड कर पाएंगे। कितना भी रिकॉर्ड कर लें, कितनी भी रील्स बना लें, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये सारी एक्स्ट्रा में कैरी कर रहा हूँ, जिससे भाई एक एक चीज़ रिकॉर्ड करे, एक एक चीज़ कैप्चर करे, भले ही टाइम लगे लेकिन अच्छे से कैप्चर करे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इतने सारे गैजेट्स कैरी कर रहे हो, उनके चार्जर कैरी कर रहे हो, तो भाई इसके बिना तो जाना मत, वरना
आपके ना ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इसके बिना अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप पे गए, जो कि एक एक्सटेंशन बोर्ड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक्सटेंशन है प्लस इसमें USB भी है। मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ कि 2 चीज़ें मैं USB से चार्ज कर सकता हूँ, प्लस 4 और एक 5 6 सॉकेट हैं जिनसे मैं सारी चीज़ें चार्ज कर सकता हूँ। एंड ये जो सारी चीज़ें ये धूल मिट्टी में भाई गंदी होंगी तो उसके लिए अपन एक क्लीनिंग किट भी कैरी कर रहे हैं जिससे कि धूल मिट्टी ना जाए और अपन साफ कर ले। तो अपन ने खुद की सेफ्टी, बाइक की सेफ्टी एंड मूवमेंट्स कैप्चर, तीनों काम तो कर लिए, लेकिन ये सब करने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी क्या बोलते हैं जूते होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे लगोगे। तो उसके लिए मैं क्या क्या क्लोथ कैरी कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो एक शूज़ तो मैं ये कैरी कर रहा हूँ, इसका सोल बहुत अच्छा है तो ये पहाड़ वहाड़ पे काम आ जाएगा अपने। एंड एक ये सिंपल वाइट शूज़ है नाइकी का, ये कैरी कर रहा हूँ मैं। एंड वो अपना राइडिंग शूज़, तो 3 शूज़ इन ऑल टोटल मैं कैरी कर रहा हूँ। अब क्लोथ्स की बात करें तो क्लोथ्स में एक सिंपल प्लेन ब्लैक टी शर्ट, एक सिंपल प्लेन वाइट टी शर्ट, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो। उसके साथ में ये नॉर्मल एक फुल स्लीव की मैं टी शर्ट कैरी कर रहा हूँ, जो कि यानी होटल में या फिर अंदर पहनने का काम है उसके लिए। प्लस एक ये मोटा सा स्वेटर है, इसको मैंने अभी तक पहना नहीं तो इसको भी मैं पहनूंगा एक बार। ये इनके साथ साथ अगर बात करें तो एक जीन्स, 2 जीन्स, ये 2 तो ब्लू जीन्स हो गई, एक ब्लैक जीन्स हो गई, एक ग्रे जीन्स हो गई एंड ये 2 लोअर हो गए। तो ये तो मैं इतना ये कैरी कर रहा हूँ। अब अपर वियर की बात करें तो अपने सुयश फैशन के भाई 1 2 3 एंड 4, ये मेरी चारों जो फेवरेट टी शर्ट्स हैं ये मैं कैरी कर रहा हूँ। ये चारों मेरी फेवरेट है और अगर आप लोगों को भी खरीदने तो सुयश फैशन से आप ये भी खरीद सकते हैं। और उसके साथ में मैं 3 स्वेटर, 1 स्वेटर, 2 स्वेटर एंड 3 स्वेटर ये। अब इन सब के साथ मैं कैरी कर रहा हूँ एक अपना ये कैप, क्योंकि भाई ठंड रहेगी हल्की फुल्की तो ये कैप ज़रूरी है, ये कैप। उसके साथ में एक ये इनर इसलिए कि अंदर इसको पहने रहेंगे भाई ठंड वंड लगेगी, टॉवल नॉर्मल सा एंड 2 पेयर हैंकी के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये ट्रिप कर रहे हो ना, सॉक्स के जितने ज़्यादा पेयर कैरी कर सकते हो उतने कैरी करो, क्योंकि गीले हो जाएंगे, सूखेंगे नहीं, खराब हो जाएंगे। इससे बढ़िया आप जितने कर सकते हो करो। मैं 1 2 3 4 5 कैरी कर रहा हूँ, एक पहन के जाऊँगा, 6 पेयर में सॉक्स के पूरे टोटल कैरी कर रहा हूँ। तो यही सब सारी चीज़ें हैं जो मैं कैरी कर रहा हूँ इस ट्रिप पे। मुझे जो लगा ज़रूरी है वो सब मैं कैरी कर रहा हूँ। आप इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, आप इसमें से चीज़ें रिड्यूस भी कर सकते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपका यूज़ है उस हिसाब से। बाकी मुझे जो जो ज़रूरत का सामान लगा वो सब मैंने यहाँ पर रख लिया है। और एक और चीज़, पेट्रोल कैरी करने के लिए मैंने अपने बाइक में कैरियर नहीं लगवाया। पहले मेरा प्लान था कि मैं कैरियर लगवा लूँ, फिर मैंने सोचा यार पैसे भी खर्च होंगे, प्लस मेरे को सिर्फ ट्रिप के आने के बाद उसको हटाना भी पड़ेगा, कोई मतलब का नहीं है। एंड एक और चीज़ ये हो जाएगी कि बाइक भारी हो जाएगी प्लस ज़्यादा स्पेस लेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। और दिमाग ये लगाया कि जो मेरा ऊपर वाला बैग जो मैं सीट के ऊपर रखूँगा उसका ये वाला पोर्शन एंड ये वाला, ये दोनों जो पोर्शन ये खाली रहते हैं मेरे हर ट्रिप पे, तो इसमें आराम से 5 लीटर का एक कैन आ सकता है। तो दोनों साइड 5-5 लीटर के मैं पेट्रोल कैन रख दूंगा, जिससे 10 लीटर टोटल अपन एक्स्ट्रा पेट्रोल हमेशा कैरी करके चलेंगे। तो चलो मैं ये सारा सामान जो है इन सबको पैक कर लेता हूँ। पैक करके सब उठा के मैं बैग में, सैडल बैग में रख देता हूँ एंड राइडिंग गियर्स को मैं साइड में रख लेता हूँ। बाकी मेरा देखो प्लान ऐसा है कि कल मैं राइडिंग गियर नहीं पहनने वाला हूँ, सिर्फ मैं जैकेट पहनूंगा, पैंट नहीं पहनूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो भाई गर्मी में हालत ख़राब हो जाएगी। जैकेट तो चलो एक बार को मैं झेल लूँगा, हवा लगती रहेगी, लेकिन पैंट नहीं, बिल्कुल नहीं झेल पाऊँगा, इसलिए मैं जीन्स पहनने वाला हूँ सिर्फ। और बाकी जैसे ही हम क्या बोलते हैं कश्मीर पहुँचने वाले होंगे या जिस दिन हम कश्मीर के लिए निकलेंगे उस दिन मैं राइडिंग पैंट पहन लूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड रहेगी तो चलो चल में आता है, लेकिन भाई गर्मी में नहीं पहनी जाएगी। बाकी मैं देखूंगा सुबह का मौसम कैसा रहता है, तो इसको अपन सिर्फ कैरी करने वाले। अभी मैं ये सारा सामान पैक करता हूँ। टाइम देखो 1:46, 2 बज गए रात के। 3 घंटे, लगभग 2-2.5 घंटे बाद निकलना है, सिर्फ 2 घंटे सो पाऊँगा मैं। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसा होगा। पैक करते करते हालत टाइट हो चुकी है मेरी। सारा सामान पैक हो चुका है, फाइनली हो गया भाई। और एक मैं क्लैंप लगाने गया था अभी उस पर, मेरी बाइक पे एक माउंट लगा रहा था, उसको लगाने में आधे घंटे लग गए मुझे। 4 बार खुल गया, 4 बार बहुत बुरी हालत हो गई। बस भगवान इतनी देर मैंने उस पर लगाई है तो उस पर जो मैं शॉर्ट्स लूँ वो बहुत अच्छे आ जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। बहुत मेहनत करी आज, सही में हालत ख़राब हो चुकी है सुबह से। यही सब पैकिंग थी, यही सब चीज़ थी जो आप लद्दाख के लिए ले जा सकते हो। एनर्जी भी मेरी लो हो चुकी है, अब नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह निकलना है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। बाय।